हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आज तक मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा था, लेकिन ग्रामर एक ही सिक्के के दो पहलू है। ट्रांसलेशन एक तरफ ग्रामर। क्योंकि अगर हमको ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो ट्रांसलेशन में कुछ नहीं कर सकते, और ट्रांसलेशन की नॉलेज नहीं तो ग्रामर में भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन सब बातों को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, ताकि हर स्टूडेंट को मेरी इस जो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ इसका लाभ हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करें ट्रांसलेशन ही बिल्कुल बेसिक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं हम। और इन बेसिक पॉइंट में ट्रांसलेशन टेंस से पहले की आपको मैं बता रहा हूँ। और इसमें ट्रांसलेशन ये वर्ब्स होती हैं, बी की वर्ब्स, बी वाली वर्ब्स होती है इज, आर, एम, वाज, वर्ब, विल बी, शैल बी, और बी भी बिकम भी हो सकता है। हैव वाली वर्ब है हैज, हैव, हैड, जिनका यहाँ पर मीनिंग होगा रखना। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूँ। डू, डज, डिड, ये भी टेंसेस के अनुसार प्रयोग होंगी। तो मैंने एक सेंटेंस लिया हुआ है, एक छात्र है, तो ही इज ए स्टूडेंट। फिर हमने कहा वह बहुत खुश है, ही इज वेरी हैप्पी। तो आपने देखा कि यहाँ पर बी वाली वर्ब में से इज का प्रयोग आया। अब यहाँ पर आइए, बी वाली वर्ब है इज, आर, एम, जो प्रेजेंट टेंस की होंगी, वाज वर्ब जो पास्ट टेंस में आएंगी, और विल बी, शैल बी फ्यूचर टेंस में आएंगी। जैसे इज, आर, एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी होगा, एक्टिव और पैसिव दोनों में। वाज वर्ब का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूस में भी होगा, एक्टिव और पैसिव दोनों में। और विल बी, शैल बी का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा या फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने बेसिक में केवल आज लिया बी वर्ब, इज, आर, एम, वाज वर्ब, हैज, हैव, हैड, यानी इज, आर, एम तो बी वाली वर्ब है वाली वर्ब है हैज, हैड, डू वाली वर्ब है डू, डज, डिड। इनमें कभी कभी ता है तिये का ही प्रयोग आ जाता है बी वाली वर्ब में। जैसे वहां पर स्वभाव या वैज्ञानिक बात होती है, जैसे दूध का स्वभाव कैसा है, सफेद है, तो हम क्या कहते हैं, दूध सफेद होता है। अब तायत ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो केवल स्वभाव बताया गया है। तो द मिल्क इज वाइट। फिर कहते हैं बी का प्रयोग यानी बिकम का प्रयोग भी हो सकता है, ज्यादा उबला दूध गुलाबी हो जाता है, तो द मच बॉइल्ड मिल्क बिकम्स पिंक। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन में मैं थोड़ा थोड़ा लूंगा, क्योंकि ग्रामर और ट्रांसलेशन का इतना बड़ा भंडार है कि हर एक इसमें कोई पूर्ण नहीं है, कोई कंप्लीट नहीं। नो वन इज कंप्लीट इन ट्रांसलेशन एंड ग्रामर, बट आई वांट टू ब्रिंग यू टू द ट्रांसलेशन बेस फ्रॉम बेसिकली टू अदर, यानी जो हम ले रहे हैं बिल्कुल मूल शुरू से ले रहे हैं, फिर आगे से हम बढ़ेंगे। क्योंकि जो बड़े नियम है, जैसे कंडीशनल सेंटेंस है, इनडायरेक्ट नरेशन की ट्रांसलेशन भी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ट्रांसलेशन भी है, तो सभी ग्रामर से संबंधित ट्रांसलेशन है। तो अभी शायद आज लग रहा होगा कि ये तो इजारा वाज वर्ब का ही प्रयोग है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात से ही हम बड़ी बात की तरफ अगर हम बढ़ना चाहते तो पहले छोटी छोटी बातें हमको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जो नियम है शुरू से वो एक नींव है, एक फाउंडेशन है, और उस फाउंडेशन पर ही पूरी की पूरी ग्रामर या ट्रांसलेशन बढ़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट अगेन एंड अगेन, ताकि आप आगे बढ़े और जो ग्रामर के बड़े नियम आएंगे उनमें आपको परेशानी ना हो।
तो इंटरेस्ट लेकर करें, ये ना सोचे कि तो प्राइमरी से और 6th-7th क्लास में भी हमने पढ़ रखा है आपने, लेकिन बेसिकली नींव मजबूत करने का ही हमको चलना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, it is a beginning of translation today. Please watch it and read it again and again so that you will be perfect in translation and grammar. Thank you for watching.